नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जीएनएम फर्स्ट ईयर के एग्जाम पेपर के बारे में, जो है हमारा बिहेवियर साइंस, जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका पेपर इंक्लूड होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो टोटल जो ड्यूरेशन होता है वो होता है हमारा 3 घंटे का, और टोटल मार्क्स होते हैं इसके 75 नंबर। ठीक है, जिसके अंदर आपको 38 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन आते हैं, एंड सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपके 15 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होता है, आप कौन सी भी सब्जेक्ट में लैंग्वेज में दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सिलेक्ट द राइट आंसर। एमसीक्यू क्वेश्चन होता है पहला हमारा। ठीक है, पर मार्क्स आपको 1 मिलेगा। ठीक है, पर क्वेश्चन का। सबसे पहला है क्वेश्चन एक्सोगेमी। एक्सोगेमी इज ऑल्सो नाउन एज, ठीक है, इज नाउन एज ऑप्शन ए मैरिज विद इन द ग्रुप, ऑप्शन बी एन एक्सपेरिमेंटल मैरिज, ऑप्शन सी मैरिज आउटसाइड द ग्रुप, और ऑप्शन डी नन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के जो फादर कौन है, जिसे हम जानते हैं, ऑप्शन ए गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शन बी अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, एंड नन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिलते हैं सेक्शन ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, व्हाट इज इल्यूजन। इल्यूजन क्या है, ऑप्शन ए शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी रॉन्ग परसेप्शन, ऑप्शन सी रॉन्ग हैबिट्स। द करेक्ट आंसर इज, और ऑप्शन डी बोथ एंड ए एंड बी बोथ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी रॉन्ग परसेप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन 1 है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 3। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, ठीक है, जिसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर आप लिखोगे तो। पहला क्वेश्चन से हमारा, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं हमारे, डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफी कहते हैं हमारे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। साइकोलॉजी साइंस ऑफ क्या है, मनोविज्ञान, एक माइंड भी कह सकते हो या फिर बिहेवियर, माइंड या फिर बिहेवियर, इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। इस तरह से आपको 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, जेनेटिक साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जेनेटिक साइकोलॉजी को क्या कहते हैं हम, ठीक है, उसको कहते हैं हम बिहेवियरल बायोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है बिहेवियरल बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी इसका करंट आंसर है। तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेंशन टाइम इज सेकेंड्स। मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है उसका रिटेंशन टाइम कितना होता है हमारा, 15 से 20 सेकेंड। ठीक है, 15 से 20 सेकेंड इसका क्या टाइम, रिटेंशन टाइम होता है शॉर्ट मेमोरी का। तो ये आपका 1 मार्क्स मिलता है, यानी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन ए के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, ट्रू एंड फॉल्स। इसके अंदर आपको सही चिन्ह बताना है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, नॉर्मल आईक्यू इज, ठीक है, नॉर्मल आईक्यू कितना होता है 70 से 100। तो ये हमारा रॉन्ग है। इधर आप ट्रू एंड फॉल्स भी कर सकते हैं या फिर राइट एंड रॉन्ग का जो चिन्ह है यानी साइन है वो भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, हंगर डिराइव इज अ बायोलॉजिकल एंड प्राइमरी मोटिवेशन। हंगर यानी भूख एक क्या है, जैविक और प्राथमिक प्रेरणा है। तो सही बात है। ठीक है, तो ये हमारे बायोलॉजिकल एक प्राकृतिक चिन्ह है, तो ये इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ये हमारा ट्रू है। ठीक है, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन हमारा, सिगमंड फ्रॉइड फाउंडेड द साइको एनालिसिस थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी। द करेक्ट
आंसर है। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, द सेम अमाउंट ऑफ रीजनिंग पावर इज फाउंड इन ऑल इंडिविजुअल। क्या सभी में जो रीजनिंग पावर होती है सेम होती है सभी पर्सन्स में? तो इसका आंसर है गलत, सभी में अलग अलग रीजनिंग पावर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब मैच द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए का, जिसके अंदर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी पर जो आप मिलान करोगे, मैच जो करोगे, तो उसका आपको एक एक मार्क्स मिलेगा इस तरीके से। सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? जिसके अंदर पेरेंट्स और चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया ऑप्शन सी ए का। अब ऑप्शन बी, इसके अंदर ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या होती है? ठीक है, साइकोसोशल डेवलपमेंट जो स्टेज होती है उसके अंदर होती है, तो हमारा ओरल स्टेज है 0 से 18 मंथ। अब सेकेंड है, थर्ड इसके अंदर हमारी एनल स्टेज। एनल स्टेज किसको कहते हैं? 18 मंथ से 3 साल तक के जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं एनल स्टेज। अब लास्ट हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, किसको कहते हैं? हाई बर्थ रेट को। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन एक एक नंबर। तो ये सेक्शन ए था हमारा। अब सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने, ठीक है, और पर क्वेश्चन के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी 6 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन करो और प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। तो फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जैसे कि फर्स्ट है डिफाइन स्ट्रेस, डिस्कस द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है और इसके जो सिम्टम है उसके बारे में लिखे, तो इसका आपको 6 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन। मेंटली हेल्थ पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको उसके बारे में लिखना है, तो आपको इसका 6 मार्क्स मिलेगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन व्हाई द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर अ नर्स। साइकोलॉजी क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए, तो इसके बारे में आपको पूरा डीपली लिखना है, तो आपको मिलेंगे 6 नंबर इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हमारा, राइट द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे जो, तो उसके बारे में आपको लिखना है, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, डिफाइन फैमिली, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फैमिली। फैमिली क्या है और इसके फंक्शन के बारे में लिखना है, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, डिफाइन सोशियोलॉजी, राइट द सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सोशियोलॉजी क्या है और भारत में सामाजिक समस्या कौन सी होती है उसके बारे में आपको लिखना है, तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से। अब सेक्शन हमारा सी, ठीक है, इसके अंदर आपको 15 नंबर के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी टोटल आपका सी सेक्शन भी हो जाएगा 30 नंबर का। बी सेक्शन हमारा था 30 नंबर का और सी सेक्शन भी हमारा हुआ 30 नंबर का। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैव कैरी 15 मार्क्स। ठीक है, कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के आपको 15 अंक मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, व्हाट इज द लर्निंग। लर्निंग क्या है? इन लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में लिखना है आपको, और उसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है लर्निंग है उसके बारे में लिखना है, तो आपको इसके अंदर आपको 15 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन पर्सनालिटी, मेंशन द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है और इसके जो टाइप्स है पर्सनालिटी के वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो उसके आपको मिलेंगे 15 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड जो है 13वां सेक्शन सी के अंदर थर्ड, टोटल क्वेश्चन होगा 13वां हमारा, व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, राइट इट्स कॉज एंड प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स। ठीक है, इसके बारे में लिखना है कि किशोर अपराध क्या होता है, जो बच्चे 18 साल से कम आपको काम कराते हैं उसके बारे में आपको पूरा डीपली लिखना है। ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है सोशियोलॉजी से। ठीक है, सोशियोलॉजी से आपके यहाँ पर बनेगा 35% मार्क्स। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन से हो गया, ये फैमिली का क्वेश्चन हो गया, ये सोशियोलॉजी के क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चंस आपके मिक्स आते रहते हैं सोशियोलॉजी के। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको जो सेक्शन इसके अंदर कोई भी करो,
माना कि आपने दोनों साइकोलॉजी की कर दिए तो भी कोई बात नहीं, यदि आपने एक साइकोलॉजी एक सोशियोलॉजी की कर दिया कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपको पास होने के लिए 38 मार्क्स लाने जरूरी है। तो ये था हमारा बिहेवियर साइंस यानी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का क्वेश्चंस पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर। यदि आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पेपर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।